पढ़ाई, पकड़ लो कढ़ाई, मिलकर तलो पकौड़ा। अब युवाओं के सपने बिखरने लगे, करके बीटेक MTS ग्रुप डी भरने लगे। नमस्कार दोस्तों तारीख थी 17 सितंबर 2021 और इस तारीख को लोगों ने जो ट्विटर पे गदर काटा है ना, तो 17 सितंबर 2021 को था मोदी जी का बर्थडे। तो सबसे पहले तो मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहने दें। आर यू कॉमेडी मी? अब मोदी जी खुद अपने बर्थडे को लेके इतने एक्साइटेड नहीं होंगे जितना एक्साइटेड उनके पालतू पत्रकार दिखे। मोदी के 71 साल के संघर्ष की पूरी कहानी, चलो जीते हैं प्रधानमंत्री के बाल संघर्ष की कहानी। 71 साल के मोदी आज भी सब पर भारी कैसे? मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। लेकिन उनके इस जश्न के रंग में थोड़ा सा भंग भारत के युवा बेरोजगारों ने डाल दिया। 2 करोड़ रोजगार स्वाहा, स्किल इंडिया स्वाहा, स्टार्टअप इंडिया स्वाहा, मेक इन इंडिया स्वाहा, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा स्वाहा। सुबह से ही बेरोजगारी को लेके जोरदार ट्रेंड युवाओं ने ट्विटर पर चलाया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि 1.5 मिलियन से भी ज्यादा वाला ट्रेंड दूसरे नंबर पे और जिस पर 4-4.5 लाख 5 ट्वीट हो वो पहले नंबर पर। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था हैप्पी बर्थडे मोदी जी, फिर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, फिर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, उसके बाद चौथे नंबर पर मोदी रोजगार दो और 5वें नंबर पर अखंड पनौती दिवस। ये बढ़िया था गुरु। तो अगर आप राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के नाम से जो ट्रेंड चलाए गए उस ट्रेंड के ट्वीट्स को मिला दें तो करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस पे ट्वीट किया। और ये हैप्पी बर्थडे मोदी जी जिस पे 4.5 लाख 5 लाख ट्वीट तक गए वो पहले नंबर पे ट्रेंड करता रहा। खैर जो भी हो, लेकिन मोदी जी के बर्थडे वाले दिन यानी 17 सितंबर को एक नया नाम मिल तो गया है। जैसे चचा नेहरू को मिल गया था बाल दिवस, इंदिरा गांधी को मिल गया था शक्ति दिवस, यहाँ तक कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन जिस दिन आता है उस दिन को भी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मोदी जी के बर्थडे को बेरोजगार दिवस। एक नया जुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? एक नया जुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हर आदमी ने बेरोजगार दिवस थोड़ी बनाया है। ये तो सिर्फ भारत के बेरोजगार युवाओं ने बनाया है। बाकी गोदी मीडिया और बीजेपी के लोग भी तो हैं, उन्होंने बनाया वैक्सीनेशन डे। मत हिलाना, हाथ छोड़ मेरा, ये हाथ छोड़ बस। अब मुझे भरने देना। छोड़ छोड़ा। तो बीजेपी अपने लोगों और गोदी मीडिया के साथ वैक्सीनेशन डे बना रही थी और ये बता रही थी कि भारत में मोदी जी के बर्थडे वाले दिन करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन लगाए जाएंगे और रात होते होते तक लगे भी, जो कि एक अच्छी बात है कि भारत के लोगों को एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन लगा। छोड़ जैसे चिरी करती है, मुरी 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 मुरी, नहीं लूंगा बाल ले बस बाल ले तू बाल। मैं नहीं रहूंगा ना, तू क्या हंसता है? मैं तुम्हारे घर चाय पीऊंगा। लेकिन इसमें भी झोल है। ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट था, क्योंकि मोदी जी के बर्थडे से पहले वाले एक हफ्ते में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी रही और ऐसा बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन को स्टोर करके सिर्फ मोदी जी के बर्थडे वाले दिन को वैक्सीनेशन डे बनाने के लिए रखा गया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो 17 सितंबर के बाद हर दिन भारत में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन लगने चाहिए, तभी हम 31 दिसंबर 2021 तक जो लक्ष्य है भारत के हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेट करने का वो पूरा कर पाएंगे।
दोस्तों ये ही नहीं किया गया मोदी जी के बर्थडे पे, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी जी का विजन क्या है। बर्थडे ग्रीटिंग्स फ्रॉम एंटायर नेशन टू इंडियाज प्रधान सेवक पीएम श्री नरेंद्र मोदी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अब इसमें नीचे एक वीडियो शेयर किया गया बीजेपी की तरफ से। इस वीडियो में भी कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई जो भारत की हैं ही नहीं। ये बिल्डिंग्स हैं लॉस एंजलिस की। तो आपने क्या समझा है, हम गधे हैं? हम गधे के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। अब जब बीजेपी का ट्विटर हैंडल लोगों के साथ धोखा कर रहा था तो हमारा कौवा कैसे पीछे रह सकता है। अब यहाँ पे आप ये ट्वीट देखिए। From Gandhinagar to Banaras to Madison to Houston, covered you for more than a decade and even more closely since 2014. Some may like others, may criticize you, but no one can deny the efforts, commitment and energy you devote to your work and nation. Happy birthday नरेंद्र मोदी जी। अब इसी ट्वीट को हिंदी में ट्रांसलेट करके कौवे ने अपने ट्विटर हैंडल पे चिपका दिया। तो अब उस ट्वीट का हिंदी ट्रांसलेशन भी देख ही लेते हैं। गांधीनगर बनारस से लेकर विदेशों तक मैंने आपको करीब 2 दशक से भी अधिक समय तक कवर किया और 2014 से तो और नजदीक से, लेकिन कोई भी आपको आपके काम, राष्ट्र के लिए ऊर्जा से भरपूर प्रतिबद्ध समर्पित प्रयासों से इनकार नहीं कर सकता है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। क्या हो रहा है? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? अब जब ये चाटुकारिता में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे तो शर्मा जी कैसे पीछे रह सकते हैं। आज गुजरात में 22 के 22 पुराने मंत्रियों को ड्रॉप किया, 24 के 24 नए मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री भी नया। ऐसा पहले न कभी देखा न सुना। मंत्री बनाने और हटाने के लिए जैसे दबाव होते हैं, मारामारी होती है, लगता है ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। पेट्रोल 100 रुपए के पार, डीजल 100 रुपए के पार, गैस 1000 रुपए की, रुपए की हालत डॉलर के मुकाबले बद से भी बदतर, बेरोजगारी की हालत बद से भी बदतर, अर्थव्यवस्था की हालत खत्म हालत में, ये भी सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। लेकिन ये क्या, इनके ट्वीट पे रीट्वीट भी आया है, वो भी बहुत धांसू। मतलब पहले वाले सारे मंत्री और मुख्यमंत्री नाकारा और निकम्मे थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया था। अब चुनाव जीतने के लिए सबको बदल दिया और तुम जैसे चाटुकार उसके गुणगान कर रहे हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब जब ये लोग सुबह से ही इतनी मेहनत कर रहे थे, टीवी पे अलग, ट्विटर पे अलग, तो एक थैंक यू मोदी जी का तो बनता ही है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि 17 सितंबर 2021 को तो ट्विटर पे गदर ही काट दिया गया। थ्रू द डे The media brought back to life many old memories and anecdotes. They also creatively showcased many events from the years gone by. I am grateful to the media and applaud their creativity as well. अरे ये नीचे क्या लिखा है, क्लाइंट एप्रिसिएशन। अब मोदी जी का इतना एप्रिसिएशन तो बनता ही है उनके पालतू पत्रकारों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एप्रिसिएशन इन ताऊ के लिए भी बनता है। मतलब दिन दहाड़े किसी की उसको कह के कैसे बेइज्जती की जा सकती है, कोई इन ताऊ से सीखे। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। मोदी जी का हाँ, महंगाई बहुत करती भगवान, बहुत दिन को दुख पहुँचता, पूरा मत मानना। अच्छा वैसे जन्मदिन की मुबारकबाद तो दोगे? केक खा रहे हो ना, इसलिए पूछ रहे हैं। केक भी खा रहे हो और बुराई भी कर रहे हो? केक भी खा रहे हो, बुराई भी कर रहे हो। बुराई नहीं। ये क्या बात? मोदी जी की भूमिका पे क्वेश्चन, उनकी एक्टिविटी है ना कंट्री के प्रति, हिंदू मुसलमान मंदिर पर कोई निर्माण। किसे वोट दी थी पिछली बार? कांग्रेस को, कांग्रेसी हो? 7 साल का रिकॉर्ड देख लो, हिंदू मुसलमान पूरी स्टेट में योगी का देख लो, रियलिटी है। पूरा जो प्रूफ न्यूज में दिखाना, कल प्रूफ। तो केक क्यों खा रहे हो जन्मदिन का? वाओ मैन। एकदम ठीक बात बोली ताऊ ने, क्योंकि जहां पूरे देश की जनता परेशान है और अब तो युवा बेरोजगारी की भीख मांग रहे हैं, और कुछ हमारे जैसे हैं जो कहीं नहीं तो यूट्यूब पे ही लगे हैं कैरियर बनाने, और वहीं एक मंत्री जी ऐसे भी हैं जिनकी यूट्यूब से ही 4 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से बोलने लगा तो वर्ल्ड में अमेरिका, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूनिवर्सिटीज, कम से कम मैंने इतने जगह मुझे भाषण करने का मौका मिला, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज मुझे 4 लाख रुपए महीना यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि मेरे भाषण जो सुने थे उसकी रॉयल्टी मिलती है। उठा ले रे देवा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो दोस्तों मोदी जी तो पता नहीं कब सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, लेकिन आप लोग तो सुन ही सकते हैं ना। इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।